यूँ वो तुम्हें तुम्हारी मन पसंद चीज़ को खो देने के खौफ से गुजार कर अपना याद करवाता है। ये उसी के फैसले हैं कि वो तुम्हें कब और क्या देता है। तो फिर ये क्यों मिला और वो क्यों नहीं मिला, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम बस दुआ करना है और यकीन रखना है, क्योंकि तुम खुद अपने लिए अच्छे या बुरे का इंतखाब नहीं कर सकते। तुम खुद ही खुद के साथ नाइंसाफ़ी करते हो। अल्लाह तुम्हारे साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं करता। जब तुम सब्र करोगे तो रास्ते खुद तुम्हारा रब बनाएगा। उसने कहा है ना वो सब्र करने वालों के साथ है। तो जब रब साथ है तो उससे ज़्यादा खुशी की बात, हौसले की बात तुम्हारे लिए क्या हो सकती है। अल्लाह ने तुम्हें परेशान देखा है, अल्लाह ने तुम्हें खामोशी से बिखरते देखा है। तुम्हारे आंसू, तुम्हारे दर्द को जानता है। वो तुम्हारी रूह को कमज़ोर पड़ते, तुम्हारे दिल को टूटते हुए देखता है। तुम्हारे जहन की नसों को फटते देखता है। आज हिम्मत करो वो बातें सुनकर जो तुम्हें तकलीफ़ दे रही हैं। जल्द सब कुछ ठीक होगा, तुम सब्र करो, बस सब्र। रास्ता नज़र ना आए तब अल्लाह पर यकीन ईमान है, और फिर यकीन हो कि अल्लाह असबाब है, वो असबाब का पाबंद नहीं, वो असबाब का मोहताज नहीं, बल्कि असबाब उसके मोहताज हैं। अगर ऐसा यकीन है तो ईमान है, कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपका यकीन असबाब पर है। इस वक्त कहाँ रास्ता था जब मूसा के सामने समुंदर और पीछे फ़िरौन का लश्कर था। वहाँ तो यकीन ने समुंदर को भी रास्ता देने पर मजबूर कर दिया।